मूवमेंट से जुड़ा आतंकी तीरथ सिंह गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। थाना सदर बाजार इलाके के खालसा स्कूल से इसकी गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की माने तो तीरथ सिंह खालिस्तान मूवमेंट को सोशल मीडिया के जरिए चला रहा था और इसके अलावा आरोपी के पास से जर्नैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर भी बरामद हुए हैं। मेरठ का रहने वाला तीरथ सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस मूवमेंट के लिए नेटवर्क को तैयार किया है। उससे पूछताछ अभी भी चल रही है। और मेरठ में ही पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ महाअभियान छेड़ रखा है। अभियान के पहले दिन शनिवार को मेरठ के अलग अलग 5 थाना क्षेत्रों में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 8 गौ तस्कर घायल भी हुए, जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कुल 10 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। गौ तस्करों के खिलाफ अगले 7 दिन तक ये अभियान चलता रहेगा। मेरठ के भावनपुर में गौ तस्करों द्वारा गौ हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने अभियान की शुरुआत की है। आज 5 थाना क्षेत्रों में जब इनकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस टीम के द्वारा किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल 5 थाना क्षेत्रों में ऐसी घटना घटी जिसमें पुलिस से मुठभेड़ हुई बदमाशों की, जिसमें कुल 8 बदमाश घायल हुए हैं। 8 बदमाश घायल हुए हैं, जिनके पैर में गोली लगी है। ये अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है गौ तस्करों के साथ मेरठ पुलिस की, और जिसमें 10 बदमाशों को 10 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों शिकायत मिली थी पुलिस को कि लगातार यहां पर गौवंश की हत्या हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। हापुड़ में किसान के घर में हुए धमाके में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। विस्फोट में किसान का हाथ उड़ गया, उसकी 2 बच्चियां भी झुलस गई हैं। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां पर घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया। बताया ये जा रहा है कि किसान अपने घर में सल्फर और पोटाश का मिश्रण तैयार कर रहा था और तभी धमाका हो गया, और इस धमाके में उसका एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ है। 2 बेटियां भी उसकी झुलस गई हैं। विपिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। विपिन, बताएं क्या हुआ था और इस वक्त के हालात क्या हैं उन तीनों के? देखिए, बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के दखेड़ा गांव का ये पूरा घटनाक्रम था, जहां एक किसान था, वो अपने मक्का की फसल को पशुओं से बचाने के लिए गंधक पोटाश का जो मिश्रण था उसको घर में एक इमामदस्ता होता उसके अंदर कूट रहा था। तो तभी ये धमाका हुआ तो उसका हाथ उड़ गया और उसके साथ 2 बच्चियां थी, वो बच्चियां भी बुरी तरह झुलस गई हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, मेरठ उनको रेफर किया गया। जिसके बाद अभी हालांकि पुलिस ये जांच करे कि कितनी मात्रा इसकी थी, क्योंकि जो पशुओं को जो फसल बचाते हैं पशुओं से, तो उसके लिए ज्यादातर किसान इसका इस्तेमाल करते हैं, धमाके करते हैं, तो पशु फसलों से दूर रहते हैं। और इसी कड़ी में शायद उसको मालूम नहीं रहा होगा कि इसको मिश्रण से अगर इसको पीसेंगे तो ये घटनाक्रम हो सकता है, ये विस्फोट हो सकता है। जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ विस्फोट हो गया, किसान का एक हाथ उड़ गया है, दर्दनाक हादसा, 2 बच्चियां झुलस गई हैं। किसान यहाँ पर तैयारी कर रहा था, खेतों में इस्तेमाल करने के लिए मिश्रण तैयार कर रहा था सल्फर और पोटाश का, और इसी वक्त जब वो कूट रहा था इसे, तभी धमाका हो जाता है और इस धमाके में बुरी तरह से वो जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि उसका एक हाथ पूरी तरह से खराब हो चुका है। 2 बेटियां भी झुलस गई हैं जो उस वक्त वहीं पर मौजूद थी, और इन तीनों को ही हॉस्पिटल ले जाया गया है। इनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। चलिए अब आपको एक लड़की से मिलवाते हैं जिसका नाम है प्रीति पासवान, जो इन दिनों लोगों के लिए मिसाल बन रही है। अपने कंधों पर मशीन टांगे और घर घर जाकर दवा का छिड़काव कर रही ये लड़की किसी सरकारी ड्यूटी के तहत ये नहीं कर रही है, बल्कि स्वेच्छा से इसने ये बीड़ा उठाया है। छोटी सी उम्र में समझदारी का परिचय देने वाली ये प्रीति पासवान है, जो अपने खाली समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रीति ने ट्यूशन के अपने पैसों से सैनिटाइज करने वाली दवा और मशीन खरीदी और बन गई कोरोना वॉरियर। और सर, मेरे गांव में लगभग 200 से 250 घर हैं। सर, मैंने इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सर
मैंने मार्केट्स में जो सोडियम अमोनियम करके दवाई आई है सैनिटाइज वाली सर, मैंने उसको लाया और खुद ही घोल बनाया उसको सर, और मैंने पूरे गांव को 2 दिन में स्वच्छ किया। ट्यूशन से सर, जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते थे, जब हमको एक्स्ट्रा कोई टाइम मिलता था तो पार्ट टाइम में हम छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और उससे से एकत्र किए गए पैसे से मैंने। उस लड़की ने वो जो खुद उसने अपने कंधे पर मशीन लाद करके सारे गांव का सैनिटाइजिंग किया है, ये गर्व की बात है। न्यूज़ 18